हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम कैसे बना। लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेज़ी हुकूमत के गुलाम रहा। अंग्रेज़ों ने राज किया भारत पर। तो दोस्तों, ये कैसे हुआ सब? क्या भारत के जो शासनकर्ता थे वो कमज़ोर थे, उन आक्रमणकारियों के सामने नहीं टिक पाए, या फिर उनको धोखे से हराया गया? इस भारत देश पर पेशवाओं का शासन रहा, यानी कि ब्राह्मणों का शासन रहा। इस भारत देश पर क्षत्रियों का शासन रहा। इसी भारत देश पर मुगलों का भी शासन रहा। इसी देश पर तुर्कों का शासन रहा, अफगानों का शासन रहा, ना जाने कैसे कैसे धुरंधरों का शासन रहा। और साथियों, इतना ही नहीं, उस टाइम तो अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है वो भी नहीं था। उस टाइम का आरक्षण भी उन्हीं लोगों का था जो राज कर रहे थे। कहने का मतलब मनुस्मृति के हिसाब के नियम थे। फिर भी भारत बार बार गुलाम होता रहा। क्यों? अगर आज का आरक्षण उस टाइम होता, यकीनन आरक्षण को ही दोषी बनाया दिया गया होता। इस देश का मूल निवासी SC, ST, OBC व मनुस्मृति के अनुसार शूद्र था, और शूद्र व्यक्ति ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत इस देश के ब्राह्मणवादों का, इस देश के स्वर्णों का गुलाम था। तो दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि बुद्धि में ब्राह्मण तेज था, ताकत में क्षत्रिय तेज था, व्यापार में वैश्य तेज था। तो उसके बाद भी मुट्ठी पर तादाद में अंग्रेज आकर के भारत को कैसे गुलाम बना दिया। तो साथियों, यही जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो को करते हैं शुरू। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। दुनिया भर में जितना उत्पादन होता था, उसका 1/4 उत्पादन हमारे भारत में होता था। इसी को देखते हुए अन्य देशों का हमेशा नज़र भारत पर टिकी रही। किसी तरीके से भारत में व्यापार किया जाए, किस तरीके से भारत में लूटपाट किया जाए और भारत से लूटपाट करके अपने देश को मजबूत किया जाए। यही वजह थी कि भारत पर बार बार आक्रमण होते रहे। कई प्रकार की कोशिशें की गई और भारत देश को लूटा गया। दोस्तों, 16वीं सदी में ब्रिटिश गृह युद्ध में जूझ रहा था। वहाँ पर कुछ ही उत्पादन बचा था जो कि वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटिश साम्राज्य बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने अपना विकास कर लिया था। ब्रिटिश महारानी एलिजा प्रथम की नज़र भारत पर पड़ी, क्योंकि पता चला कि दुनिया का 1/4 हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है। तो ब्रिटिश महारानी एलिजा भारत पर हुकूमत करने की मंशा से लगभग 200 लोगों की एक टीम अपने साथ में लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया, और 24 अगस्त 1608 ईस्वी को गुजरात के सूरत बंदरगाह पर उनकी टुकड़ी पहुंची, और 200 लोगों की टुकड़ी ईस्ट इंडिया के नाम से जानने लगी। और उसके कैप्टन थे विलियम हाकिन, और उन्होंने उपहार में राजा जहांगीर को बहुत मूल्यवान चीज़ें देकर, लुभावनी चीज़ें देकर राजा जहांगीर को बिजनेस करने के लिए राजी कर लिया। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ा। पटना, सूरत, मुंबई, चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया और बड़ी कंपनी तैयार की गई। और इस कंपनी के माध्यम से लोगों को नौकरी करने का चांस मिलता गया, और रोज़गार और अच्छी पगार की व्यवस्था की गई, जिसके कारण भारत के लोगों को यह लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही अच्छा है, और भारतीयों को उन पर विश्वास हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने भारत की व्यवस्था को समझना शुरू किया। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए अपने बिजनेस को और बढ़ाया, और उनकी नीयत तो पहले से ही थी कि एक न एक दिन भारत पर अपनी हुकूमत करनी है।
और 1686 ईस्वी में मुग़ल राजाओं और अंग्रेज़ों के बीच में एक जंग हो गई, जिसमें बुरी तरह से हार गए अंग्रेज, पराजित हो गए। इस पर पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने राजा औरंगज़ेब से माफ़ी मांगी और राजा औरंगज़ेब ने भी कुछ जुर्माना लगा करके माफ़ कर दिया। एक बार फिर कुछ टाइम बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यवस्था को अच्छी तरह से समझकर यह समझना शुरू किया कि भारत में कुछ % लोग 85% लोगों पर राज कैसे करते हैं। सत्ता चोट किसी का भी हो, लेकिन हुकूमत इस देश में ब्राह्मण ही करता है। और अंग्रेज़ लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समझना शुरू कर देते हैं। तब जाकर उनको मेन बात समझ में आती है कि आपस में फूट डालो और राज करो, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, वेद और शास्त्रों के अनुसार यहाँ के मूल निवासी लोगों को 6743 जातियों में बांट दिया गया है और उनके ऊपर हुकूमत किया जाता है। इस तरीके से यहाँ के कुछ % लोग भारत के मूल निवासी लोगों को, इस देश के बहुजन लोगों को ऊपर किस तरीके से शासन कर रहे हैं। तब जाकर समझ में आता है कि फूट डालो और राज करो, यही एक तरीका है। और इसी तरीके से भारत पर शासन किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ लोग अब समझ गए थे कि इस देश के मूल निवासियों को 6743 जातियों में बांट करके कुछ ब्राह्मण हुकूमत कर रहे हैं। ये लोग सदियों तक गुलाम बनाए आए हैं और सदियों तक गुलाम बनाए रखेंगे। इसी प्रकार अंग्रेज़ भी ब्राह्मणों से सीख करके यही तरीका पालन करते हैं और फूट डालो और राज करो का शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मुग़ल राजाओं को आपस में लड़वाना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सभी राजा आपस में लड़कर ख़त्म हो जाते हैं। और आखिरी नवाब राजा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनको प्लासी के युद्ध में हराने के बाद सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने में मिला करके अंग्रेज़ भारत पर धीरे धीरे अपना विस्तार और वर्चस्व कर देते हैं और इस भारत देश को आसानी से अपना गुलाम बना देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेज़ों ने भारत के मूल निवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। इस देश के मूल निवासी लोगों की ज़िंदगी बदलने का श्रेय अंग्रेज़ों को ही जाता है, क्योंकि मनुस्मृति में तो शूद्रों को पढ़ने लिखने का, धन दौलत रखने का, व्यापार करने का अधिकार ही नहीं था, परंतु यह सभी व्यवस्था अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई। इस देश का मूल निवासी, इस देश का शूद्र समाज, इस देश का SC ST OBC लोग कभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही मनुस्मृति का शासन लागू था और मनुस्मृति के अनुसार इस देश का मूल निवासी ब्राह्मणों का गुलाम था। बाद में अंग्रेज़ भारत से जाना चाहते थे, परंतु वह चाहते थे कि अगर हम चले गए तो इस देश के मूल निवासी लोग मनुस्मृति के हिसाब से वापस गुलाम हो जाएंगे और यह अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ चाहते थे कि हम चले जाने के बाद भी इस देश के मूल निवासी लोगों को आज़ादी मिलती रहे और इसके लिए ऐसा कानून की आवश्यकता थी। और तब जाकर हमारे परम पूज्य बाबा साहेब ने संविधान लिख दिया और अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।